Okay, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this session, I will explain you the remaining part of types of retailer. In the last lectures, I have explained you very small scale retailers, and now in today's lectures, I will explain you small scale fixed retailers. These are the four different types of retailers. All four will have some common features like fixed place, quality, and price. You will see all the three features in each and every type of small scale fixed retailers. And the first one is general store, very common. You all must be knowing the meaning of general store. The retailer who sell each and every kind of goods at one place. आपके घर के बाहर एक जनरल स्टोर होता है जो आपको घर के सारे सामान बेचने का काम करता है, खाने पीने से लेके बेसिक चीजों तक, जिसको मैं नाम देता हूँ जनरल स्टोर। इन जनरल स्टोर यू विल गेट ईच एंड एवरी काइंड ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। द प्लेस इज फिक्स्ड, द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज आल्सो गुड एंड द प्राइस इज आल्सो स्टेबल। So the first one is general store. Second one, second hand goods shop. They deal only in second hand goods. Second hand goods shop retailers always sell the goods which are reusable. You can say second hand goods. जहाँ पे आपको second hand सामान मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना रहेगा चोर बाजार करके, वो एक बहुत फेमस सेकेंड हैंड शॉप एरिया है जहाँ पे आपको कोई भी सामान चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट हो गए या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी सामान चाहिए, आप यहाँ पे जाएंगे और आपको यहाँ पे हर चीज सेकेंड हैंड मिलेगी, जिसको मैं नाम देता हूँ सेकेंड हैंड शॉप रिटेलर। इनका भी दुकान फिक्स रहेगा, ये भी लार्ज क्वांटिटी में डील करते हैं और उनका प्राइस भी क्या होता है, स्टेबल रहता है, बियरेबल रहता है, मतलब आपको इतना महंगा नहीं मिलेगा। और ऐसे दुकान वाले जो एक फिक्स प्लेस पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स करते हैं, उनको नाम दिया गया है सेकेंड हैंड स्केल शॉप रिटेलर्स। नेक्स्ट, ऑथराइज्ड डीलर। देयर आर मेनी कंपनीज और मेनी रिटेलर्स who sell the authorized product. Authorized dealers means the retailer who will sell only one or two types of product, where he will have a contract with the company for selling the product. Like आप सब ने देखा रहेगा रेमंड का शोरूम होता है, आपने मैकडॉनल्ड्स देखा रहेगा, डोमिनोज देखा रहेगा। ये सब क्या करते हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हैं और ऐसे प्रोडक्ट बेचने वाले रिटेलर्स को नाम दिया गया ऑथराइज्ड डीलर, वेयर दे विल सेल ओनली द एग्रीमेंट प्रोडक्ट, जहां पे वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी का ही सामान बेचेंगे और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सामान नहीं बेचेंगे। ऐसे टाइप के स्मॉल रिटेलर्स को नाम दिया गया स्पेशलाइज्ड और ऑथराइज्ड डीलर। ऑथराइज्ड मतलब सिर्फ परमिशन वही कंपनी का सामान या प्रोडक्ट बेचने का जब मिलता है। मैंने नाम भी दिया है, रेमंड के शोरूम में जाओ तो सिर्फ आपको रेमंड के कपड़े दिखेंगे, आप मैकडॉनल्ड्स में जाओ तो आपको कभी वहाँ पे पिज्जा नहीं मिलेगा, और डोमिनोज में जाओगे तो कभी आपको वहाँ पे बर्गर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपने इन कंपनियों का नाम के साथ टाई अप किया और दुकान खोला तो आप सिर्फ और सिर्फ उनका ही प्रोडक्ट बेच सकते हो, और ऐसे टाइप के रिटेलर्स को नाम दिया गया ऑथराइज्ड डीलर। एंड द लास्ट वन इज स्पेशलिटी शॉप, who deal in special items like
gift, greeting card, and so on. They only deal in the special types of items. ये वो शॉपकीपर होते हैं जो सिर्फ स्पेशल चीजों को बेचने का काम करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में दिया, गिफ्ट हो गया, ग्रीटिंग कार्ड हो गया, या फॉर एग्जांपल मॉन्जिनिस केक वाले हो गए। देखो वो सिर्फ केक में डील करते हैं, तो ऐसे टाइप के रिटेलर्स को नाम दिया गया स्पेशलिटी शॉप, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, स्पेशल ओकेजन के आइटम बेचने का काम करते हैं। ऐसे रिटेलर्स को नाम दिया गया स्पेशलिटी शॉप। सो these are the 4 basic small scale fish retailer. You will find them everywhere. Their place is fixed. Their quality and price is also stable depending on their business. So this is the first half of small types of retailers. And now I will explain you the last types of retailers known as large scale fixed retailer. इस सेशन में लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर में मैं आपको 3 से 4 रिटेलर्स के बारे में बताऊंगा, जिनमें भी 3 कॉमन फिक्स रहेगा। लार्ज इन्वेस्टमेंट, they deal in the large quantity, and they always deal in the large kind of product. जब भी मैं आपको लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको हर एक में 3 चीज कॉमन दिखेगी: लार्ज एरिया, लार्ज इन्वेस्टमेंट, लार्ज क्वांटिटी, एंड द प्रोडक्ट विच दे सेल they also deal in the large quantity. So in the large scale fixed retailer, the first one is departmental store. Departmental store is also known as one of the large scale retail shop. In departmental store you will get each and every type of items. डिपार्टमेंटल स्टोर एक ऐसा स्टोर होता है जहां को आपको एक ही रूम के अंदर सारा प्रोडक्ट मिलेगा, जहां पे आपको अलग अलग वैरायटीज के प्रोडक्ट मिलेंगे, और ऐसे टाइप के रिटेलर्स को नाम दिया गया है डिपार्टमेंटल स्टोर। एंड फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी थिंग लाइक टॉयज हो गया, घर के प्रोडक्ट हो गए, एंड अदर थिंग्स। और इस तरह से ये था बेसिक मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। Now I will like to explain you features of departmental store, and the first point is shopping convenience. Convenience मतलब आराम। आप जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे आपको एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलेगा, तो आपको 10 बार ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं रहेगी, 10 बार अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। Under one roof you will get wide range of goods and services. So they are saying in departmental store we get a large number of shopping convenience. Second point, wide variety of goods, yes, of different brand, design, color, and so on. In departmental store you will get various kind of goods which will be belonging to different company, different brand, and different color and design. So departmental store deal in the wide variety of the goods. Third one, specialization. Specialization means this store deal in different electronic goods, for example kitchen section and so on. यहाँ पे जो भी सामान बिका जाता है या बेचा जाता है वो सब अच्छे कंपनी का स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट रहता है। लोकल कंपनी का कुछ भी प्रोडक्ट नहीं रहेगा। इनके क्वालिटी अच्छी होती है, उनका डिजाइन, ब्रांड, प्राइस भी बहुत अच्छा रहता है, विच इज वेरिएबल, जिसको कंज्यूमर बेयर कर सकता है, बाय कर सकता है या पे कर सकता है। और इसलिए कहा गया है डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर ये जो है स्पेशलाइजेशन कि उस दुकान के अंदर आपको सारा चीज क्या मिलेगा, स्पेशलाइजेशन मिलेगा। नेक्स्ट, यूज कैपिटल।
or you can say large investment. For running a department store, the businessman require a large amount of investment because they have to provide different kind of services to the consumers. For example, good quality of goods, AC services, parking facilities, and other various kind of services for which the businessman need a large amount of investment for opening the departmental store. और यही कहा गया है कि ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं उनको चालू करने के लिए बहुत पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तभी आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज नो क्रेडिट फैसिलिटी। In this organization or in this retail, you will never get credit facility. They always deal on cash basis. मतलब अगर आप इस रिटेलर के पास या स्टोर में कुछ भी खरीदने जाते हो तो आपको हमेशा कैश देना ही पड़ेगा, उधारी पे ये सामान नहीं बेचने का काम करते हैं। They only deal in the cash. So there is no credit facility given to the consumer. So these are the features of departmental store, where they are saying the consumer get different kind of benefit like shopping convenience, wide variety of goods. The goods which sell by the departmental store are well specialized goods. For opening the business, use capital is required, and departmental store never sell the goods on the credit basis. So this is the first type of store which come under large scale fixed retail. In today's session, I have explained you small scale fixed retailers, where we have seen 4 different types of small scale fixed retailers and large scale fixed retailers, where I have explained you the first part of the large scale fixed retailer, which is known as departmental store, along with the features of departmental store. I hope the concept is clear. Thank you very much.